सवरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम जी तुम यहाँ आते ही नहीं। राम जी ने गंभीरता से कहा, भ्रम में ना पड़ो माता, राम क्या रावण का वध करने आया है? अरे, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माता, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राजा राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। क्योंकि किसी भी सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना बिना समाज के हर वर्ग को जोड़े तो ही नहीं सकती। जब तक समाज का गरीब, शोषित, वंचित, वनवासी, आदिवासी किसी भी व्यक्ति की सत्ता से दूरी रहेगी, उसकी गंभीरता नहीं होगी, तब तक असली रामराज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करके आशीर्वाद लेता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी असली राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं, चाहे वो गरीब वृद्ध भीलनी ही क्यों न हो, बस वहाँ विश्वास की भावना प्रबल होनी चाहिए। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा केवल रावण को युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सुपर्णखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सवरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सवरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सवरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद ही भूल गया हूँ माता, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सवरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। जय श्री राम। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।